काम के लिए जुडिशल ने कार्रवाई रोक दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज से रुकनी कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और इन्हें गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपाकर कहाँ जाऊं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेसमैन तबके की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत हैं। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़श्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने तबाही मचाई। हालिया सैलाब का इकॉनमी पर तबाहकुन असर पड़ा। मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई के सानहे पर दिल खून के आंसू रोता है। हकीकी आज़ादी लेने वाले आज दौड़ें लगा रहे हैं। रिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि 9 मई के सानहे पर दिल खून के आंसू रोता है। आज का इज्तिमा शहीदों और उनकी माओं के नाम करती हूँ जिनके बेटों ने कुर्बानियाँ दी। शहीदों बारे बात करते हुए जज्बाती हो जाती हूँ। शहीद सिर्फ फौज या किसी इदारे के नहीं, पाकिस्तान के होते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस में महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला नियाज निकवी को JIT का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस के 4 दीगर अफसरान को भी JIT का मेंबर मुकर्रर किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घर के सर्च वारंट मनसूख कराने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दरखास्त में कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी अदालत से 18 मई को पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किए। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। जिस मुकदमे में सर्च वारंट हासिल किए गए इस मुकदमे में दरखास्त गुजार का कोई किरदार नहीं। इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मकाम पर पहुंचाया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का बयान। कहा कि जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इमरान खान को उनके तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मकाम पर पहुंचाया है। साबिक वजीर आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं। मजीद कहा कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शोल्डर टॉप में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। DIG पुलिस तुफैल अहमद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के रास्ते खाना बदोश अफराद अस्तवार की तरफ आ रहे थे कि शोल्डर टॉप पर बर्फानी तोदा तले दब गए। वाक़े के इत्तला मिलने पर पुलिस और 1122 की इमदादी टीमों को जाए हादसा रवाना कर दिया गया। बर्फानी तोदा गिरने के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक 25 जख्मी हुए। महकमा CTD की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर और गुजरांवाला में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम, दाइश और TTP से है। CTD हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त मीर अहमद, हबीबुर रहमान, हारून, जिया, इमरान, मुदस्सिर, अदील और फारूक के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट, डिटोनेटर, हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां और नकदी भी बरामद।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से पहली परवाज हज के लिए PK 743 हफ्ते के रोज 327 आज़मीन हज को लेकर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा रवाना हो चुकी है। तर्जुमान का कहना है कि एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत करने के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर से 41 परवाजें 11,000 से ज़्यादा आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा और जद्दा पहुँचाएंगी। TIA के मुताबिक 33 परवाजों के जरिए 9,000 आज़मीन हज को सऊदीयत पहुँचाया जाएगा। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों सरगोदा, चीचावतनी, भावल नगर और खानेवाल में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाओ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। कारोबारी शख्सियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन तबके की पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़श्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने तबाही मचाई। हालिया सैलाब का इकॉनमी पर तबाहकुन असर पड़ा। उनका मजीद कहना था कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों की वजह से महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ। कोरोना के दौरान LNG की कीमतें $3 थीं, लेकिन मुआहदे नहीं किए गए। LNG मुआहदे न करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ दिया था, जिसके बाद IMF ने कड़ी शराइत लगाई। IMF की तबाहकुन शराइत मानना पड़ी। दोस्त ममालिक की मदद से IMF मुआहदे में जो गैप थे पूरे कर दिए। जी बिल्कुल। आपको एक बार फिर से बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊँ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। कारोबारी शख्सियत से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेसमैन तबके की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत हैं। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़िश्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने तबाही मचाई। हालिया सैलाब का इकॉनमी पर तबाहकुन असर पड़ा। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों की वजह से महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ। कोरोना के दौरान LNG की कीमतें $3 थी, लेकिन मुआहदे नहीं किए गए। LNG मुआहदे ना करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ दिया था, जिसके बाद IMF ने कड़ी शराइत लगाई। IMF की तबाहकुन शराइत मानना पड़ी। दोस्त ममालिक की मदद से IMF मुआहदे में जो गैप थे पूरे कर दिए। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और उन्हें गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया। थोड़ा बहुत आइन में भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, इसे नोटिस क्यों नहीं दिया गया। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और उन्हें गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फ्राहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है। थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, इसे नोटिस क्यों नहीं किया।
مریم نواز کہتی ہیں کہ 9 مئی کے سانحے پر دل خون کے آنسو روتا ہے، حقیقی آزادی لینے والے آج دوڑیں لگا رہے ہیں۔ وہ حال ہی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے سانحے پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج کا اجتماع شہیدوں اور ان کی ماؤں کے نام کرتی ہوں جن کے بیٹوں نے قربانی دی۔ شہیدوں بارے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتی ہوں۔ شہید صرف فوجیاں ادارے کے نہیں، پاکستان کے ہوتے ہیں۔ کتنا بدنصیب شخص ہوگا جس نے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دی۔ کیا اتنی بڑی غداری کوئی اپنے ملک کے ساتھ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کیا شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک منظور ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، دہشت گردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا۔ ماسٹر مائنڈ توشہ خانہ کا چور تھا، 60 ارب کا ڈالر مارنے والا چور نکلا۔ ایسا حملہ تو بھارت بھی نہیں کر سکتا جو دشمن دہشت گرد نہ کر سکے، وہ عمران نے کر دکھایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کے سانحے پر دل خون کے آنسو روتا ہے، حقیقی آزادی لینے والے آج دوڑیں لگا رہے ہیں۔ وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کے سانحے پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج کا اجتماع شہیدوں اور ان ماؤں کے نام کرتی ہوں جن کے بیٹوں نے قربانی دی۔ شہیدوں بارے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتی ہوں۔ شہید صرف فوج یا کسی ادارے کے نہیں، پاکستان کے ہوتے ہیں۔ کتنا بدنصیب شخص ہوگا جس نے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دی۔ کیا اتنی بڑی غداری کوئی اپنے ملک کے ساتھ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کیا شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک منظور ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، دہشت گردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا۔ ماسٹر مائنڈ توشہ خانہ کا چور تھا، 60 ارب کا ڈاکہ مارنے والا چور تھا۔ ایسا حملہ تو بھارت بھی نہیں کر سکتا جو دشمن دہشت گرد نہ کر سکے، وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے دی ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں SP انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن عقیلہ نیاز نقوی کو GIT کا کنوینئر مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس کے 4 دیگر افسران کو بھی GIT کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر احتجاج شروع کر دیے گئے تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے کیس کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے دی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے کیس میں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں SP انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن عقیلہ نیاز نقوی کو GIT کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس کے 4 دیگر افسران کو بھی GIT کا ممبر مقرر کیا گیا۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان نے سری نگر میں G20 ورکنگ گروپ اجلاس کی میزبانی کے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ متنازع علاقے میں G20 اجلاس منعقد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غداری ہے۔ مقامی آبادی کو یرغمال بنا کر ان کے حقوق اور آزادیوں سے انکار کر کے سیاحت اور ترقی کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ جی بالکل، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں G20 اجلاس کر کے بھارت نے ایک اور بین الاقوامی فورم پر سیاست کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان نے سری نگر میں G20 ورکنگ گروپ اجلاس کی میزبانی کے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ متنازع علاقے میں G20 اجلاس منعقد کرنا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غداری ہے۔ مقامی آبادی کو یرغمال بنا کر اور ان کے حقوق اور آزادیوں سے انکار کر کے سیاحت اور ترقی کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں G20 اجلاس کر کے بھارت نے ایک اور بین الاقوامی فورم پر سیاست کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، چیئرمین PTI عمران خان نے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے درخواست میں کمشنر لاہور، DC لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ سابق وزیر اعظم نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دہشت گردی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے۔
पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। जिस मुकदमे में सर्च वारंट हासिल किए गए, इस मुकदमे में दरखास्त गुजार का कोई किरदार नहीं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि सर्च वारंट के बाद दरखास्त गुजार ने मीडिया की मौजूदगी में फ्रीकैन को सर्च वारंट की इजाज़त दी है। चेयरमैन PTI ने दरखास्त में इस्तदा की है कि अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कालअदम करार और गैर आईनी तौर पर कानूनी करार दे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत को खैरबाद कह दिया है। अली जैदी ने एक वीडियो बयान में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। PTI के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए ही सियासत में आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ और दोबारा करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। इनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ। इसमें जो भी मुलव्वस है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत को खैराबाद कह दिया। अली जैदी ने एक वीडियो बयान में कहा कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा, काफ़ी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। PTI के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए ही सियासत में आया था। जी बिल्कुल, 9 मई के वाकयात की उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ और दोबारा करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं क्योंकि वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ। इसमें जो भी मुलव्विस है इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान को तकब्बुर, गलत फहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मुकाम पर पहुँचाया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कहा कि इमरान खान को इनके तकब्बुर, गलत फहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मुकाम पर पहुँचाया। साबिक वज़ीर आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं, उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, नौजवानों में बदगुमानियां पैदा की। आपको अपडेट करते चले कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि इमरान खान को तकब्बुर, गलत फहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मकाम पर पहुँचाया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कहा कि इमरान खान को उनके तकब्बुर, गलत फहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मकाम पर पहुँचाया है। साबिक वज़ीर आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं, उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, नौजवानों में बदगुमानियाँ पैदा की। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जरदारी साहब अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची वालों को पहले उनका हक दो। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी से 50% ज़्यादा है। कहा कि कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। पाकिस्तान के कोटे से सिंध को 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। उन्होंने कहा कि इसमें से कराची को 450 का 540 मिलियन गैलन मिलता है। लियाकताबाद वाले पूरे लाहौर के शहर से ज़्यादा टैक्स देते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के कोटे को भी छीन रहे हैं। इस शहर में एक नौकरी नहीं दी गई, रात को बिजली नहीं और सुबह को गैस नहीं मिलती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जरदारी साहब अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची वालों को पहले उनका हक दो। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी से 50% ज़्यादा है। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है।
रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शोंटरटाव में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। DIG पुलिस तुफैल अहमद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के रास्ते खाना बदोश अफराद अस्तूर की तरफ आ रहे थे कि शोंटरटाव पर बर्फानी तोदे तले दब गए। जी बिल्कुल, वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस और 1122 की इमदादी टीमों को जाए हादसा रवाना किया गया। बर्फानी तोदा गिरने के वाक़ये में 9 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का गिलगित शोंटर टॉप पर बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर इजहार अफसोस भी किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत को तोदे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म दे दिया है। खालिद खुर्शीद की सेक्रेटरी दाखिला, DG BDMA और दीगर आला हुकाम को फौरी तौर पर अस्तोर पहुँचने और कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत की गई। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 634 पॉइंट्स कम होकर 40,964 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 906 पॉइंट्स के बाद बंद रहा। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 40,783 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 41,690 रही। बाजार में हफ्ता भर में 58 करोड़ 86 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखने में आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 634 पॉइंट्स कम होकर 40,964 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 906 पॉइंट्स के बैंड में रहा जबकि 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 40,783 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 41,690 रही। बाजार में हफ्ता भर में 58 करोड़ 86 लाख शेयर्स के सौदे हुए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरावाला में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम दाइश और TPT से बताया जाता है। CTD हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों की शिनाख्त मीर अहमद, हबीबुर रहमान, हारून, ज़िया, इमरान, मुदस्सिर, अदील और फारूक के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट, डिटोनेटर, हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद कर ली गई। CTD हुकाम का मजीद कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। रवा हफ्ते 249 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 40 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। CTD हुकाम ने मजीद कहा कि रियासत दुश्मन अनासिर को कैफरे करदार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तेज़ हवाओं और बारिश की पेश गोई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सरगोदा, चीचावतनी, भावलनगर और खानेवाल में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार से मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में हवाएं दाखिल होंगी जो 31 मई तक बारिशों का सबब बनेंगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से कम रहने का इम्कान जाहिर करते हुए बताया है कि 30 मई के दौरान सिंध के शहर कराची, सखर, दादू, हैदराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और खैरपुर में भी बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कसूर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कसूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लाखों रुपए के अद्वियात एक्सपायर होने का इंकशाफ हुआ है।
ذرائع کے مطابق لاکھوں کے ادویات زائد المیعاد ہونے پر MS ڈاکٹر فاروق نے ملبہ سابق MS پر ڈال دیا اور تمام ادویات کو موٹر سائیکل رکشہ پر لوڈ کر کے اسپتال سے باہر منتقل کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ادویات کو اگر 3-4 ماہ قبل چیک کر لیا جاتا تو لاکھوں روپے مالیت کے ادویات بچائی جا سکتی تھی۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ قصور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں لاکھوں روپے کی ادویات ایکسپائر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاکھوں کی ادویات زائد المیعاد ہونے پر MS ڈاکٹر فاروق نے ملبہ سابقہ MS پر ڈال دیا ہے اور تمام ادویات کو موٹر سائیکل رکشے پر لوڈ کر کے ہسپتال سے باہر منتقل کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ادویات کو اگر 3-4 ماہ قبل چیک کر لیا جاتا تو لاکھوں روپے مالیت کی ادویات بچائی جا سکتی تھیں۔ دوسری جانب ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب خیبر کے رہائشی ملزم سے 1 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ اسلام آباد E11 میں لاہور کے رہائشی ملزم سے 70 نشہ آور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ فلائٹ سے ابوظہبی جانے والی ملزمہ کے ٹرالی بیگ سے 5 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ افغانستان سے بھاری مقدار میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ANF اور FC کی پاک افغان بارڈر چیک پوسٹ پر بھی اہم کارروائی ہوئی ہے۔ خیبر کے رہائشی 5 ملزمان سے 111 کلو چرس برآمد، جبکہ ملزم کے ٹرالی بیگ سے مختلف اقسام کے 7640 نشہ آور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ترجمان ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد رمضان محرر تھانہ صدر قصور اچانک حلقۃ قلب بند ہونے کے باعث وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن قصور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں DPO قصور طارق عزیز سندھو، SP انویسٹیگیشن شاہد محمود، DSP خالد اسلم سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد رمضان محرر تھانہ صدر قصور اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن قصور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں DPO قصور طارق عزیز سندھو، SP انویسٹیگیشن شاہد محمود، DSP خالد اسلم سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے نائب امیر عنایت اللہ خان نے کہا ہے کہ 25ویں ترمیم کے بعد مالاکنڈ ڈویژن کو 5 سال تک ٹیکس فری زون قرار دیا گیا تھا۔ سینیٹ اور صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور ہونے کے باوجود وفاقی حکومت نے مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع میں ٹیکس چھوٹ میں توسیع نہیں دی۔ مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع میں شہریوں سے انکم ٹیکس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ٹھیکیداروں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس میں چھوٹ نہ ملنے تک ہر ضلع میں تاجروں ہزاروں لوگوں سمیت احتجاج کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے المرکز اسلامی پشاور میں مالاکنڈ ڈویژن کے مسائل کے حوالے سے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالکبیر چترالی، سابق MLA صاحبزادہ طارق اللہ اور سابق صوبائی وزیر شاہزاد بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں وفاقی پولیس کا میڈیا ورکرز کے ساتھ غنڈہ راج جاری ہے۔ صحافیوں کو پولیس کی جانب سے مسلسل نشانہ بنانا باعث تشویش بن گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ بھارا کو پولیس کا کوریج کرنے والے صحافی پر تشدد کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد تشدد کرنے والا پولیس اہلکار کو سسپینڈ کرنے کی بجائے عارضی معطل کر کے فوری انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا، RIUJ کے صدر عابد عباسی، اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خرم ملک سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد تھانہ میں پہنچی، جہاں صحافیوں کو ایک ASI نے بند کر رکھا تھا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے صحافیوں میں شامل نئی منہاس، ناصر خان خٹک، جاوید بلوچ اور دیگر صحافی شامل تھے۔ SP سٹی نے تشدد کرنے والے پولیس اہلکار زاہد حمید ASI کو معطل کر کے فوری انکوائری کے احکامات جاری کر دیے۔ صحافتی تنظیموں کی جانب سے ملوث دیگر اہلکاروں کو بھی قانونی شکنجے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کسٹم کرکٹر انفورسمنٹ کراچی عامر تھیم کی نمائندہ کوہ نور نیوز کراچی کاشف کھوکر سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور منشیات کی اسمگلنگ ایک بڑا چیلنج ہے۔ مئی کے مہینے میں 14 آئل ٹینکرز کو روک کر آئل، ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ ناکام بنائی 21 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔
मौजूद हैं कस्टम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कराची आमिर साहब। आइए जानते हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ की हैं आज के हवाले से, जो भी कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने जो बहुत छोटे अरसे में पिछले 20 दिनों में डीजल के खिलाफ, डीजल की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया, उसकी परफॉर्मेंस बताना है। हमने तकरीबन 3 लाख लीटर इन दिनों में सीज़ किए। इन दिनों में हमने 20 दिनों में 21 गाड़ियाँ सीज़ की। इन दिनों में हमने जो एसेंशियल कमोडिटीज शुगर की स्मगलिंग टूवर्ड्स अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान जो मूव हो रही थी कराची से, उसको बस्ट किया। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली आप लोगों को ये बताना था कि जो कमोडिटीज़ और दूसरे टॉयलेटरीज, सिगरेट्स और पान और गुटखा वगैरह जो कराची में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, हमने उनको किस तरह पकड़ा, उनके केसेस को किस तरह बस्ट किया, आज सारा फोकस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी, आमिर साहब का कहना था कि आज की जो कार्रवाइयाँ थीं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, डीजल और दीगर कार्रवाइयों में बेहतरीन कार्रवाइयाँ करी हैं आज कस्टम हुकाम ने। कैमरामैन दिशान मुगल के साथ काशिफ होकर। रुख करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अली का बयानिया 2 की बजाय 1 रोटी खाएं पर अमल होने लगा। आटा डीलर्स मनमाने रेट पर आटा फरोख्त करने लगे। 20 किलो आटे का थैला 3500 से 4000 में फरोख्त होने लगा। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मेन बाज़ार एबटाबाद में मौजूद हैं, जहां पर इंतज़ामिया की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से आटे की जो कीमत है वो इस वक्त 3800 से 4000 रुपये 20 किलो हो चुके हैं, जबकि आटे का जो वज़न है वो उसमें भी 18 से 19 किलो आटा होता है। और लोग जो हैं इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आटे का क्या कुछ रेट चल रहा है और इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। जी, यही महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। आटा जो 3500, 3600, 3800 तक आटा है। डालडा जो 110 रुपये सा वो 500 रुपये 600 रुपये बेच मिलता है। कोई इंतजामिया नहीं, किसी को पुछ पाल कोई भी नहीं करता। ऐसी गरीब लोग कहाँ थे, असी किधर नस के चलो। आपका गुजारा किस तरह होता है? बहुत मुश्किल हो रही है जी। एक टाइम रोटी खाने, एक टाइम नहीं ना भी खाते। 2 के बजाय 1 रोटी खाते हैं? 1 रोटी खाने हैं जी। स्पीकर सूबाई असम्बली का ये कहना था 2 के बजाय 1 रोटी खाएं, तो क्या अब वो वक्त आ चुके कि 1 रोटी खाई? बिल्कुल, 1 रोटी खाने में सब लोग मजबूर हैं। ये जो हालात हैं अभी इस मुल्क के, खास करके एबटाबाद की इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहिए? एबटाबाद इंतजामिया है कि जो रेट लिस्ट है लोगों को इन्हें चेक करो और खुदा वास्ते कोई मुख्तलिफ रेट हैं। कोई आटा 3000 का देता है, कोई 3500 का देता है, कोई 3600 का देता है। तो कोई पूछने वाला कोई भी नहीं ना। गरीब बंदा जो है वो बेबस है। ठीक है, बिल्कुल शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि आटे की जो कीमत है मुख्तलिफ रेटों में आटे को फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई 3500, 3600 और हत्ता के 4000 रुपये तक 20 किलो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया बाज़ारों का रुख करे, अपने ऑफिस से बाहर निकले और आटे की कीमत। रुख करेंगे हरीपुर का, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल डेंटल कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने अपने दांतों का मुआयना करवाया। आपको बताएं कि इस हवाले से मेडिकल हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल डेंटल कैंप कायम किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने अपने दांतों का मुआयना करवाया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद कैंप पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी राशिद, बताएगा कैंप की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पे हरीपुर में ये सबसे पहली दफ़ा जो है ना डेंटल कैंप लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि जो हरीपुर में ये सबसे पहले दफ़ा डेंटल जो है ना कैंप लगाया गया है, इस हवाले से मरीज़ों का यहाँ आना हुआ है नहीं हुआ है, और जो मरीज़ आए हैं उनको कौन कौन सी बीमारियाँ दांतों की लाक है? अभी तक जो हमारे जो हैं 3 सेंटर्स बने। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेंटर है जहाँ पे इर्द गिर्द शहर के और गांव के लोग आ रहे हैं। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल में हो रहा है, और तीसरा जो है ना अलखिदमत की आगोश होम्स ऑर्फनेज है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स गए हुए हैं। तो लोग आ रहे हैं, लोगों को अच्छा इन्होंने एडवर्टाइज़ भी किया, और लोग अपने हमें पता चला है कि लोग जो है ना अपने दांतों के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो भी बड़े ही इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे आने के लिए कि हमारा इलाज हो, पता चले हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। इस वक्त मेरे साथ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोमिन साहब मौजूद हैं, आइए
ان سے پوچھتے ہیں جی جہاں تک کیمپ کا تعلق ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جی، اور یہاں پہ نہ صرف ان کا چیک اپ ہو رہا ہے، ان کو دوائیاں بھی جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ بنیادی آگاہی ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی ذیلی جو تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن وہ مختلف افراد ہوں جو بھی ہوں وہ کیمپ وغیرہ لگاتی رہتی ہیں. آج ہری پور میں بھی 3 جگہ پہ کیمپ لگایا گیا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں آ کے اپنے دانتوں کا علاج کروائیں. جی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں، شہداد کوٹ میں پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے. اس موقع پر پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کے سربراہ مختار بروہی، عبداللہ بلوچ، فیض بروہی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. جی بالکل، انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر پاکستان فوج کے کور کمانڈر کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے والے عناصروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری فوج عظیم فوج ہے، ہمارے وطن عزیز کی محافظ ہے جن کے بدولت ہم چین کی نیند سوتے ہیں. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. N127 میں سابق MP خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکلی گئی. ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ لیگی رہنماؤں اور خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق MP خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ملک عزیز کے لیے شہداء کی دی کی قربانیوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کا واقعہ سیاہ خرف میں لکھا جائے گا. جن شر پسندوں نے ہماری عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچایا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ریلی میں شریک سابق MTA چودھری شہباز مہر، عمیر فاروق، M عامر رضا، خرم مغل، رانا انور، میاں عمر اور دیگر لیگی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. واسا میں من چاہے ملازمین کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے. جاری بھرتی پر تعینات ڈائریکٹر فنانس کو 1 کنال زمین اور خطیر رقم کی ادائیگی نے میرٹ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا. واسا کا ٹریننگ سینٹر ہاؤسنگ اسکیم کا منظر پیش کرنے لگا ہے. جی بالکل، سینیورٹی لسٹ کی خلاف ورزی نے ملازمین کو تفتیش میں ڈال دیا ہے. اپڈیٹ کریں گے گلشن راوی سے واسا ٹریننگ سینٹر پر موجود کامران علی. جی کامران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، واسا انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ افسران کو نوازنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سینیورٹی لسٹ کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے اور من چاہے ملازمین کو الاٹمنٹس کی جا رہی ہے. ہم اس وقت لاہور کے علاقہ گلشن راوی میں موجود ہیں اور یہاں پر میرے بیک سائڈ پر اگر میرا کیمرہ مین اویس آپ کو دکھا سکے تو یہ تقریباً 1 کنال کے قریب جو ہے وہ جگہ ہے جو کہ ڈائریکٹر فنانس عطر محمود کو الاٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بنانے کے لیے خطیر رقوم کی ادائیگی بھی کی گئی ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ واسا کا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر آپریشن سے متعلقہ عملہ و افسران ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں پر تمام وہ سامان لگا ہوا ہے جس سے وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہ گھر بن رہا ہے اور 1 کنال سے زائد جگہ جو ہے وہ الاٹ کر دی گئی ہے تو یہ جگہ جو ہے وہ اب آدھی رہ چکی ہے اور آدھی جو ہے اس پر ہی اب واسا ملازمین کو ٹریننگ کرنا جو ہے وہ پڑے گی. گھر اب تیاری کے بالکل قریب ہے. آپ نے پہلے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی، دوبارہ پھر اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ واسا میں من چاہے ملازمین کو نوازنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ ماحولیات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن عمیرہ شمشاد ٹرانسفر آرڈر ہونے کے باوجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ہیڈ کوارٹر کی سیٹ پر براجمان ہیں. عمیرہ شمشاد پر پچھلے 13 سال سے محکمہ ماحولیات کے افسران کی آشرباز سے اپنی من پسند پوسٹوں پر تعینات ہونے کا الزام بھی ہے. مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس خصوصی رپورٹ میں. محکمہ انوائرمنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن عمیرہ شمشاد ٹرانسفر آرڈر ہونے کے باوجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ہیڈ کوارٹر کی سیٹ پر براجمان ہیں. عمیرہ شمشاد پچھلے 13 سال سے محکمہ ماحولیات کے افسران کی اشیرباز سے ہمیشہ من پسند تعیناتیوں پر نوکری کرتی ہیں. پچھلے 5 ماہ یعنی جنوری 2023 سے ٹرانسفر آرڈر ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی اہم پوسٹ پر تعینات ہیں. ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے مورخہ 22 مئی 2023 کو عمیرہ شمشاد کے ٹرانسفر آرڈر جاری کیے گئے لیکن محکمہ آرڈر عمل کرنے سے قاصر نظر آ رہا ہے. ذرائع کے مطابق اس خاتون کو مزید نوازنے کے لیے محکمہ کے سروس رولز میں بھی غیر قانونی تبدیلی
तब्दीली की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारी रिश्वत और इकरबा परवरी नजर आ रही है। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी के ज़ेर एहतमाम जामिया बरकात अलूम नक्शबंदी रिजविया में सालाना खत्म शरीफ दरवेश कामिल हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद मुख्तार के सिलसिले में महाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी के ज़ेर तमाम जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया रिजविया में सालाना खत्म शरीफ दरवेश कामिल हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुख्तार रहमतुल्लाह के सिलसिला में माहाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुफ्ती रफीक ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। हाजी मोहम्मद अब्बास ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। हाफिज मोहम्मद मोहसिन और सैयद जमाल शाह गर्देजी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल की। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी ने अपने मुनफरिद अंदाज में हाज़रीन महफिल से खिताब किया। उनका अपने खिताब में कहना था, हर बंदा जगह एक दफा मिले है या 1000 दफा मिले है, एक ख्याल करता है कि वो अल्लाह का वली सी और मुकम्मल और कामिल इंसान सी। आज दूसरे के बाद के साढ़े कई साथी आने वाले बीमार ने तो स्पीकर भी बीमार है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अजहर खतीब आजम ब्रैडफोर्ड बरतानिया ने भी हाज़रीन महफिल से खिताब किया। और तमाम आज की जो मजलिस की मजलिस है, उनके की निशानी माशाअल्लाह उन्होंने किया। पीर सदीक नक्शबंदी का अपने खिताब में कहना था, अल्लाह ताला ने पीर तरीका रहने शीर हुजूर किबला ये सही कारम साहब गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह अच्छे साहब फरमान लगे कि महफिल मिलाद में शहर की मारूफ समाजी व कारोबारी शख्सियात महमूद अकरम अंसारी, फारूक खान, शाहिद जमील, मलक मुश्ताक, मियां फान और गुलाम मुस्तफा मिट्ठू ने खुसूसी शिरकत की। महफिल के इख्तिताम में सलाम पढ़ा गया और दुआ करवाई गई। हाज़रीन महफिल के लिए लंगर का वसी इंतजाम था। कैमरामैन शाहीन ज़ैदी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज।